हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। कुल मिला के आज हम जानेंगे कि किन यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं और उनकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल टॉपिक को ओपन करने के लिए। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एल्कीन यानी द्विबंध वाले कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध हो, और साइक्लो एल्कीन्स यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे वाले यौगिकों से, या फिर एल्काइंस जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, ऐसे ऐसे यौगिकों से भिन्न प्रॉपर्टी एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रदर्शित करते हैं, भिन्न रासायनिक और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जो असंतृप्त यौगिक हैं उनसे भिन्न ये अपने प्रॉपर्टीज इनके होते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो। एरोमेटिक कंपाउंड नाम लेते ही जो सबसे पहला जो कंपाउंड आपके ध्यान में आता होगा वो बेंजीन है। हमें मालूम है कि बेंजीन जो 6 सदस्यीय वलय है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये तीनों डबल बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ संयुग्मित या ऑल्टरनेट होते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो इसके अंदर बेंजीन में 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स हैं, 1, 2 और 3, और इनके इन डबल बॉन्ड्स के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन बेंजीन जो है वो एल्कीन की तरह केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज़ नहीं प्रदर्शित करता। जो एल्कीन्स होते हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो केमिकली स्टेबल होते हैं, वो स्थायी होते हैं, केमिकली अनस्टेबल होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और आसानी से एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं, पॉलीमराइजेशन दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन एक कॉमन एग्जांपल है, बेंजीन इसकी तरह बिहेव नहीं करता। ये केमिकली स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, रासायनिक रूप से आसानी से रिएक्शन नहीं दिखाते, डज नॉट शो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस लाइक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेंजीन जो है वो उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, बहुलकीकरण इत्यादि जो रिएक्शंस हैं वो बेंजीन इतनी आसानी से नहीं प्रदर्शित करता जितनी आसानी से साइक्लोएल्कीन्स और एल्कीन्स या एल्काइंस प्रदर्शित करते हैं। दिस केमिकल इनर्टनेस ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। ये जो बेंजीन की निष्क्रियता है और डबल बॉन्ड होने के बावजूद इसमें एल्कीन्स जैसे प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इस निष्क्रियता को, रासायनिक निष्क्रियता को ही एरोमेटिसिटी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आप इसको डिफाइन इस प्रकार से नहीं कर सकते। जब हम एरोमेटिक यौगिकों की पहचान करें तो हमें कुछ बातें इसके बारे में और जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि एरोमेटिक यौगिक जो हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, खास बात उसमें क्या है। अ कंपाउंड इज़ एरोमेटिक व्हेन इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कोई भी यौगिक एरोमेटिक होता है जब इसमें निम्न जो बातें, निम्न गुण उसके अंदर होते हैं। सबसे पहली बात है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर एंड साइक्लिक। जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो समतलीय होना चाहिए, एक ही तल में सारे इसके कार्बन एटम्स जो हैं होने चाहिए, जैसे कि बेंजीन में होते हैं। इट शुड हैव अ क्लोज्ड रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो जो एरोमेटिक यौगिक होगा वह वलय रूपी होगा और उसके अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, संयुग्मित द्विबंध। जो संयुग्मित द्विबंध का अर्थ है डबल सिंगल, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे सिस्टम को कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम कहा जाता है। तो एरोमेटिक यौगिकों में कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन में है। उसके बाद है द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी डीलोकलाइज्ड इन द रिंग।
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विस्थापित होते हैं बेंजीन में या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इस विस्थापन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस या अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है। और क्योंकि इस विस्थापन में जो पी ऑर्बिटल होता है, आपको मालूम है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक प्योर पी यानी अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित पी ऑर्बिटल होता है, जिस पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही आपस में बंध बनाते हैं और वही अनुनाद में भाग लेते हैं। क्योंकि जो वलय का जो तल है उससे ऊपर और नीचे ये पी ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, वो रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी डीलोकलाइज्ड इन द रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं वलय में, किसके द्वारा? अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वलय के अंदर ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे भी एक लोब होता है पी ऑर्बिटल का और ऊपर भी तल के होता है। तो डीलोकलाइज होते हैं रिंग में। द रिंग करंट शुड बी डायमैग्नेटिक। और सबसे बड़ी बात है कि जो वलय का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट, अब रिंग करंट इसे कहते हैं। करंट का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं अनुनाद के द्वारा, मूव कर रहे हैं, अपना स्थान छोड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम रिंग करंट। वलय में जो इलेक्ट्रॉन का करंट है वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब है रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो प्रतिकर्षित होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डायमैग्नेटिक है रिंग करंट। रिंग करंट पैरामैग्नेटिक भी होता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी पहचान कैसे हो वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। एवरी एटम इन द रिंग शुड हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन टू फॉर्म ए रिंग करंट विच स्टेबलाइजेज द कंपाउंड। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जैसे फिर मैं बेंजीन का ही एग्जांपल लेती हूँ। इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वलय में तल के ऊपर और रिंग के तल के नीचे उनका रिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है रेजोनेंस के द्वारा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यूँ कंप्लीट सर्किट वलय के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, यानी वलय का जो वलय है वो टोटली बंद रिंग है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का घूमने का मतलब है रिंग का करंट, इलेक्ट्रॉन का करंट। तो ये जो रिंग करंट है वो मॉलिक्यूल को स्थायित्व प्रदान करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिंग करंट हमेशा स्थायित्व प्रदान नहीं करता। जिन केसेस में स्थायित्व प्रदान करता है रिंग करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन या अनुनाद द्वारा विस्थापन हो रहा है। तो ये जो रिंग करंट है वो मॉलिक्यूल को अगर स्थायी करे, कैसे मॉलिक्यूल को? जो कि प्लानर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड्स को धारण किए हुए है, तो ऐसे जो कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं। याद रखिएगा कि रिंग करंट हमेशा मॉलिक्यूल को स्टेबल नहीं करता। जब वो अनस्टेबल करता है तब उसे एंटी एरोमेटिक कहते हैं। वो हम आगे देखते रहेंगे। हकल रूल का फॉलो करना ज़रूरी है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉलो हकल्स रूल विच स्टेट्स दैट अ क्लोज्ड रिंग conjugated system with 4n plus 2 pi electron is aromatic, where n is an integer 0, 1, 2, 3 etc. तो हकल रूल का पालन करना चाहिए एरोमेटिक यौगिक को। कैसा? जो कि प्लानर और चक्रीय हो और समतलीय हो, जिसमें संयुग्मित द्विबंध हो, जिसमें अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर पी ऑर्बिटल हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो और रिंग करंट उत्पन्न हो। जो रिंग करंट जो है वो डायमैग्नेटिक हो, उस रिंग करंट से कंपाउंड स्थायी हो, और वो हकल रूल को फॉलो करे, यानी उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n प्लस 2 हो, और n यहाँ कोई इंटीजर हो जिसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ये सारी बातें जब होंगी तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, याद रखिएगा।
Aromatic compounds have lower heats of hydrogenation than unsaturated compounds with same number of double bonds. ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है या एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, केमिकल तो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड की। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। वो आप आगे जब बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन एक प्रॉपर्टी यहाँ मैंने लिखी है, वो ये है कि एरोमेटिक यौगिक स्थायी हैं अपने ऐसे यौगिकों की तुलना में, ऐसे असंतृप्त यौगिकों की तुलना में जिनमें सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, जिनमें द्विबंधों की संख्या सेम हो। ऐसे यौगिक की तुलना में एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। वो किस तरह से पता पड़ता है? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड को अगर उनका अगर हाइड्रोजनीकरण करें यानी हाइड्रोजन ऐड करें तो ऐसे यौगिक जिनमें जो असंतृप्त हों और उनमें समान संख्या हो डबल बॉन्ड की, उनकी तुलना में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो एरोमेटिक कंपाउंड की होती है वो उसका वैल्यू कम होता है, जिससे ये साबित होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड असंतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक 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 स्थायी हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए चलते हैं, थोड़ी और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। देखो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो ये जो वलय का तल है उससे ऊपर और उससे नीचे इसके लोब्स हैं, और ये असंकरित पी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये पूछा जा सकता है या आप जानना चाहेंगे कि बेंजीन एरोमेटिक क्यों हुआ, सारी बातें ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए ये बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि ये साइक्लिक है। देखिए चक्रीय है, फुल रिंग है, कंप्लीट रिंग, इसका कोई सिरा खुला हुआ नहीं है। प्लैनर स्ट्रक्चर है, समतलीय है, इसीलिए इसमें अनुनाद हो सकता है। रेजोनेंस की एक बहुत बड़ी शर्त है प्लैनर स्ट्रक्चर का होना, और साथ में इसमें संयुग्मित द्विबंधों की श्रृंखला है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हर कार्बन आइटम है। प्रत्येक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसीलिए वो इस तरह से डबल बॉन्ड बना रहा है। प्रत्येक कार्बन के ऊपर ऑल, और देखिए ऑल एटम्स इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और sp2, जो हमने देख लिया कि सभी असंतृप्त हैं और sp2 हैं और ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। प्योर पी ऑर्बिटल ऑन ईच कार्बन एटम ऑफ द प्लैनर रिंग, हर कार्बन के ऊपर एक एक प्योर पी असंकरित अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित पी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो सकता है, अनुनाद हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो सकता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्लैनर कॉन्जुगेटेड रिंग सिस्टम। बेंजीन में 4n+2 पाई, n का मान यहाँ पर है 1। अब 4n+2 पाई में कैसे करेंगे? 4 इंटू 1 कितना हुआ? 4, इसमें जोड़ेंगे 2 यानी 6, तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, तो इसकी वजह से ये एरोमेटिक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कोई भी कंपाउंड अगर आपको एग्जामिनेशन में दिया हो और पूछा जाए कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि किसी कार्बन एटम पे अगर माइनस चार्ज है, उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। किसी कार्बन एटम पे अगर प्लस चार्ज है, यानी उसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल है। इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पी ऑर्बिटल मैंने बनाया है, पी ऑर्बिटल है। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आप एकदम अपने ध्यान में रखिएगा। एरोमेटिसिटी में माइनस चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस चार्ज मतलब कम से कम एक, प्लस चार्ज का मतलब है एक उसके अंदर पी ऑर्बिटल उस कार्बन एटम के ऊपर है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आज। देखिए सेकंड एग्जाम्पल जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है। तो ये साइक्लोपेंटाडाइन यानी 5 सदस्यीय वलय है, चक्रीय है, डाइन यानी 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, एनाइन है यानी एक माइनस चार्ज है। तो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, पता करते हैं। देखिए ये एरोमेटिक है क्यों? सबसे पहले ये कॉन्जुगेटेड एंड प्लैनर रिंग सिस्टम है। देखिए इसके जो संयुग्मित द्विबंध हैं, डबल सिंगल, ये दो ये माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो एक एक बंध में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैं इसको क्लियर करती हूँ आपके लिए। तो यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर
2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पी ऑर्बिटल के हैं। तो टोटल ये जो देखिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल के हैं, तो टोटल कितने हैं, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। पाई यानी पी, तो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो पी ऑर्बिटल पे हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लानर है, कॉन्जुगेटेड है, रिंग सिस्टम है। ऑल कार्बन एटम्स हैव प्योर पी ऑर्बिटल, प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक प्योर पी ऑर्बिटल है, आप देख सकते हैं। क्लोज्ड रिंग 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर n का मान है 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और उसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई यानी हकल रूल को ये फॉलो करता है। इसमें इसी वजह से जो रिंग करंट है, इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है वो वलय को स्टेबल करता है, वो इलेक्ट्रॉन का रिंग करंट, वलय का जो करंट है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है वो एरोमेटिक है। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि पूछा जाता है, दैट इज साइक्लोब्यूटेनियम आयन। साइक्लोब्यूटेनियम आयन जो है उसमें देखिए 2 प्लस चार्ज हैं, और ब्यूटेनियम है, उसका मतलब इस वाले में एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बंद है, यानी पाई बंद यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। यह समतलीय है। संरचना हकल रूल को फॉलो करता है, क्योंकि 4n + 2 में यदि n का मान 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है। उसका मतलब ये तो पी ऑर्बिटल है ही है, जो दो बाकी जो कार्बन है उनमें भी एक एक पी ऑर्बिटल है। और क्योंकि ऑल्टरनेट डबल सिंगल है तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, और हकल रूल को फॉलो करता है। पी ऑर्बिटल्स है, प्लानर है, रिंग सिस्टम है, तो ये एरोमेटिक है। तो ये जो एग्जांपल है वो भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछा जाता है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो कि एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, या आप उनका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। वो है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, आप देखिए 5 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पाई बॉन्ड्स हैं। और आप एक और देखिए कि ये रिंग सिस्टम है, क्लोज रिंग है, बंद वलय है, कोई सिरा वलय का इसमें खुला हुआ नहीं है, अदरवाइज ये वलय ही नहीं होता। तो ये नैफ्थलीन है, और इसके अंदर संयुग्मित द्विबंधों की श्रृंखला है। कुल इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी हकल्स रूल को फॉलो करता है। n का मान 2, अगर हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले में डालें तो n का मान हम इसमें अगर 2 रखें तो फिर नैफ्थलीन के 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये है एरोमेटिक, क्योंकि इस प्रत्येक जो कार्बन है वो sp2 है, और प्रत्येक कार्बन के ऊपर जाहिर सी बात है, अगर sp2 कार्बन है तो हर एक कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल भी होगा। इसी तरह से फ्यूरान में देखिए, फ्यूरान है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन है वो है उसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस रिंग को वो एरोमेटिसिटी या अनुनाद के लिए प्रदान करता है। और 1 2 3 4 और ये 5 6 कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लानर वलय है, प्लानर रिंग, समतलीय रिंग, संयुग्मित द्विबंध, देखिए डबल सिंगल, फिर पी के इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरह से संयुग्मित द्विबंधों की श्रृंखला इसके अंदर है। और n का मान यहाँ पर हकल्स रूल के लिए n का मान यहाँ पर 1 है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक है। उसी प्रकार से इंडोल को देखिए, यह संयुग्मित द्विबंध प्लानर संरचना है। n का मान यहाँ पर 1 होगा, हकल रूल को फॉलो करता है। और यहाँ देखिए संयुग्मित द्विबंध हैं, डबल सिंगल, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वह इस वलय को अनुनाद के लिए वो देता है। प्रत्येक जो एटम है उसके ऊपर एक p ऑर्बिटल है। इसी तरह से जो बाकी जो रिंग सिस्टम आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये देखिए, ये पिरिडीन है। पिरिडीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वह अनुनाद के लिए यूज़ नहीं होता। पिरिडीन में वलय में ये भी संयुग्मित द्विबंध की का वलय है, रिंग है, और समतलीय है, इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होता है। और 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं, हकल रूल को फॉलो करता है, n का वैल्यू है 1।
यहाँ पर ट्रोपाइलियम आयन है, 7 सदस्यीय वलय है और ये देखिए जो सातवां जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सातवां कार्बन है उसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड असंकरित है। इस तरह से रेजोनेंस इसके ऊपर संभव है और ये एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन हमने इसे पहले भी देखा था, वो इससे पहले वाले स्लाइड में वही जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन एग्जांपल से आपको पता पड़ रहा होगा कि किस प्रकार से जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं। ट्रोपाइलियम आयन साइक्लो हेप्टाट्राइनाइल जो अभी यहाँ पर हमने देखा है, ये ट्रोपाइलियम आयन है। इसी को हमने यहाँ पर दोबारा यहाँ एग्जांपल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का और ये उसकी संरचना है और इसको इस प्रकार से या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरोमेटिक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरह से साइक्लो ऑक्टा टेट्राइनाइड जो एनायन है उसको आप देखिए, टेट्राइनाइड यानी चलो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, डबल 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 और डबल, इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड इसके अंदर हैं, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। इस तरह से अगर टेट्राइन का स्ट्रक्चर ये है, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो जाते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, 4 पाई बॉन्ड हैं तो उसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हकल रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हकल रूल के लिए 4n+2 चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाते हैं, ऐसे केस में इसका सिस्टम टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का हो जाता है। क्योंकि 4 पाई बंद के 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए और फिर इसमें ये जो है ये एरोमेटिक सिस्टम है और इसका जो फॉर्मूला है C8H8 2-। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और इसके ये जो प्लानर है एरोमेटिक है और हकल रूल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ तो रिपीट हो चुके हैं, जैसे नैफ्थलीन रिपीट हो चुका है और पिरिडीन हमने देख लिया है, बेंजीन हमें देख लिया है। तो इस तरह से फ्यूरान हमने देख लिया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि n=1 या n=0 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के हैं। इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ये एरोमेटिक सिस्टम्स हैं जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं, जहाँ n=1 भी है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या कभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या कभी 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यहाँ एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि ये जो जैसे नाइट्रोजन है या फिर यहाँ ऑक्सीजन है या यहाँ सल्फ़र है, तो इनके यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक ही रिंग में है, तो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे साइक्लोडेकाटेट्राइन में हमने एनायन में देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में। तो यहाँ देखिए कि इसके अंदर जो है ये दिस इज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लेकिन 2 माइनस चार्ज है, 4 पाई बॉन्ड है, लेकिन इसमें टोटल जो यूज़ होता है डीलोकलाइजेशन के लिए वो 10 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं डीलोकलाइजेशन के लिए। तो सिस्टम्स में जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबके सब रेजोनेंस में भाग नहीं लेते। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। आप ये कह सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, लेकिन इनकी पोजीशन वो नहीं होती कि इस पाई जो सिस्टम है पी ऑर्बिटल का, उसके साथ वो पैरेलल हों और रेजोनेंस कर सकें। देखिए वलय में
ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल इन पी ऑर्बिटल के पैरेलल होगा वही अनुनाद में भाग लेगा। जो इसके पैरेलल नहीं होगा, दूसरे तल में होगा, वो अनुनाद में भाग नहीं लेगा। तो आपको ऐसा लग सकता है, प्रतीत हो सकता है, यू मे फील दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सबके सब अनुनाद में भाग नहीं लेते। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है वलय के। तो इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखिए। और यहाँ पर जो n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन या n इज इक्वल टू ज़ीरो या n इज इक्वल टू टू है, वो हाकल रूल के अनुसार यहाँ जो n है उसके अनुसार n का वैल्यू लगाकर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। हकल रूल जो है उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। देखिए, हकल रूल एक स्टैटिस्टिक्स निकाला है, उसका नतीजा है ये। तो ये पाया गया कि जो एटम्स, जो जो सिस्टम जिनमें जो बाह्यतम वो है, शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, वो देखिए, ये वो क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मींस कि इसमें सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि बेंजीन आप देख सक रहे हैं, नैफ्थलीन आप देख सक रहे हैं, उनका जो बाह्यतम कोश है वो कंप्लीटली फिल्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हैं। उसी तरह से जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन आप देख रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन ये हकल रूल के अनुसार नहीं है। हालांकि ये संयुग्मित सिस्टम है, डबल बॉन्ड का, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेटेड सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स का है, और इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अनुनाद के द्वारा हो सकता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि हकल रूल को ये फॉलो नहीं करते। तो हकल रूल का इम्पोर्टेंस यहाँ आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, एनर्जी लेवल डायग्राम से पता कर सकते हैं। वो देखिए कि अ मॉलिक्यूल विच इज़ प्लानर एंड साइक्लिक। हकल रूल क्या है? प्लानर मॉलिक्यूल होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, संयुग्मित पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। वेयर ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सभी एटम जो है वो sp2 संकरित हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कंटेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और n का वैल्यू जो है इंटीजर है, वो 0 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, इंटीजर, और एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा अगर इन सभी बातों को वो फुलफ़िल करता है, सभी बातें उस पर लागू होती हैं। तो वो ऐसा इसलिए, क्योंकि ये एरोमेटिक इसलिए हैं क्योंकि इनके कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जब ये सिस्टम होगा और ये सारी बातें होंगी तो उसका जो बाह्यतम कोश है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड, संपूर्णतया फिल्ड हैं, ये भरे हुए कक्षक हैं, और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन पेयर्ड हैं। लेकिन जो हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, उनके बाह्यतम कोश में कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दो एग्जांपल हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन का और साइक्लोटेट्राइन का, जो कि इसका है, ये नैफ्थलीन ये है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि इनके जो बाह्यतम कोश हैं, बाह्यतम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे सिस्टम जो है वो एरोमेटिक नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा हम एनर्जी लेवल के द्वारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम एरोमेटिसिटी को इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम कुछ जनरल बातें पता कर लें। देखिए, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एरोमेटिक है कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, कैसे पहचान करेंगे वो देख लेते हैं इस फ्लो डायग्राम से। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो चक्रीय है या नहीं है, प्लानर है या नहीं है, समतलीय है कि नहीं है, और संयुग्मित है या नहीं है। इन तीनों में से एनी वन ऑफ दीज इज एब्सेंट, इन तीनों में से एक भी
नहीं हो अगर, यानी यदि वो चक्रीय ना हो, या वो समतलीय ना हो, या वो संयुग्मित ना हो, या कम से कम एक इनमें से अगर एब्सेंट होता है, दो भी एब्सेंट हो सकते हैं, तीनों भी एब्सेंट हो सकते हैं, तो कम से कम अगर एक एब्सेंट है इनमें से तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। एक से ज़्यादा दो चीज़ें भी एब्सेंट हो सकती हैं तो भी वो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी वो प्लानर ना हो, संयुग्मित ना हो तो भी वो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी वो साइक्लिक ना हो लेकिन प्लानर और कॉन्जुगेटेड हो तो भी नॉन एरोमेटिक होगा। इसी तरह से कोई एक या दो इसमें अगर प्रॉपर्टी मैच नहीं करती हैं तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब मान लीजिए वो कंपाउंड साइक्लिक है, यानी चक्रीय है, समतलीय है और संयुग्मित द्विबंध उसके अंदर हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 है पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वो एरोमेटिक होगा। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, एग्जांपल्स हम आगे से आगे देखते जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के एग्जांपल्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिक होने के लिए जो कंपाउंड है वो प्लानर साइक्लिक होगा, संयुग्मित द्विबंध उसमें होंगे लेकिन उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन उसमें हो, प्लानर और समतलीय और चक्रीय यौगिक हो, संयुग्मित द्विबंध उसके हों, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका विस्थापन संयुग्मित द्विबंध के कारण हो। तो ये तीनों बातें। उसके बाद पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। देखिए इलेक्ट्रॉन्स जब डीलोकलाइज होते हैं, विस्थापित होते हैं चक्र में, एक क्लोज्ड रिंग में, तो सर्किट की तरह वो इलेक्ट्रॉन्स का, सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह, उसी तरह से रिंग करंट बनता है। और ऐसा रिंग करंट जहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, जिसका अर्थ है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आकर्षित होता है, ऐसा रिंग करंट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। द रिंग करंट ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेस द रिंग। देखिए हमने एरोमेटिक में देखा था कि जो रिंग करंट बनता है वो स्टेबल करता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग करंट होता है वो डीस्टेबल करता है, वो उसकी स्थायित्व को ख़त्म करता है। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो रिंग करंट उनको डीस्टेबलाइज यानी अस्थायी बना देता है, ऐसे यौगिकों को हम एंटी एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। द रिंग करंट ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन डीस्टेबलाइजेस द रिंग। रिंग करंट जो है अनस्टेबल या डिस्टेबल कर देता है। इन सम केसेस रिंग बिकम्स नॉन प्लानर टू रिमूव रिंग करंट। देखिए इतना वो अस्थायी कर देता है वो रिंग करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, कि जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन प्लानर बन जाता है, ताकि वो वलय में जो रिंग का करंट, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है अनुनाद के द्वारा, वो ख़त्म हो सके। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो रिंग है वो नॉन प्लानर बन जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित द्विबंधों के द्वारा ख़त्म हो जाता है और कंपाउंड जो है वो स्टेबल बन जाता है रिंग करंट के समाप्त होने पर। हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत अधिक अस्थायी और बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है ये देखिए, ये प्लस चार्ज है। टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हुए पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 and 3 4, तो चार पाई इलेक्ट्रॉन हुए। तो 4n पाई में n का मान अगर 1 हो तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है, हो जाता है। ये नाम जो है इसके लिए है। उसी तरह से आप इसमें देखें कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी n का मान है यहाँ पर n = 2, तो यहाँ पर 4n पाई का वैल्यू होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, तो 4 × 3 12 होगा, तो n का मान है यहाँ पर 3। तो ये जो बाईफिनाइल है ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की लिस्ट में शामिल होता है। तो ये एग्जांपल्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन है इसको एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है।
तो ये प्लस चार्ज का मतलब है यहाँ पर पी ऑर्बिटल का होना, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सिर्फ इन दोनों पाई ऑर्बिटल्स पाई बंध में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार, सिस्टम के अनुसार हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए, इससे पहले हमने बताया था कि रिंग करंट जैसे 4 पाई बॉन्ड इसके अंदर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n का मान यहाँ पर 2 है। अगर हमने 4n पाई सिस्टम को के अनुसार देखा तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो जो वलय में, अगर ये समतलीय वलय होता साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का, दिस इज साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन अगर समतलीय होता तो इसमें रिंग करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन इस प्रकार से होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन वलय के अंदर यानी रिंग का करंट, इलेक्ट्रॉन का करंट, और वो जो करंट है वो उसको अस्थायी बना देगा। इस वजह से जो इसका शेप है वो इस तरह से बोट शेप है, नौका की तरह इसका शेप है। और इसलिए जो इस मॉलिक्यूल में देखिए, अब जो एडजेसेंट यानी निकटवर्ती जो पी ऑर्बिटल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में, वो आपस में एक तल पे नहीं है, और तो इनमें ओवरलैप नहीं कर सकते, और अनुनाद इसमें असंभव हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है जैसे बेंजीन है, बेंजीन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो एक तल पे हैं, और वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और इस तरह से उनमें रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। लेकिन वो क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो वलय में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की वजह से जो करंट तैयार होता है वो इसको स्थायी करता है। लेकिन यहाँ जो रिंग करंट होगा, अगर वो समतलीय हो, तो फिर वो रिंग करंट इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देगा। इस वजह से इस तरह से पाई ऑर्बिटल्स हैं जो एक ही तल में नहीं है, इसलिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप बेंजीन की तरह है, जैसे बेंजीन में होता है वैसे यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर सकते। तो रिंग करंट ख़त्म हो जाता है और इसको स्थायित्व मिल जाता है, हालांकि ये 4n पाई सिस्टम के अनुसार है। तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अब आप देखिए, जो नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लो ब्यूटाडाइन का सिस्टम है। ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लानर साइक्लिक समतलीय है, चक्रीय है। प्रत्येक जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एक के ऊपर एक p ऑर्बिटल है, और टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 1 2 एंड 3 4, एक एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4। यहाँ n का मान है 1 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और ये जो इसका रिंग करंट होगा, इसमें जो वलय में इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होगा, क्योंकि संयुग्मित है, द्विबंध हैं, तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा। पी ऑर्बिटल आपस में एक ही तल पे हैं तो ओवरलैप कर सकेंगे, तो उस रिंग करंट से डीस्टेबलाइजेशन हो जाता है। जो वलय में जो रिंग इलेक्ट्रॉन का करंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, उसको अनस्टेबल कर देता है। एक्चुअली में हम ये सोचते हैं कि साइक्लोब्यूटाडाइन है, चारों कार्बन एक समान उनका बॉन्ड लेंथ होगा, तो लेकिन वो स्क्वायर ना होकर वो रेक्टेंगुलर होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है वो उतना इस फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उससे अनस्टेबिलिटी होती है, तो फेवरेबल नहीं है, तो रिंग में वलय में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कम होगा। इसलिए ये सारे जो बंध हैं वो एक समान बॉन्ड लेंथ के नहीं होते, जैसा कि हम बेंजीन में देखते हैं। क्योंकि बेंजीन में अनुनाद की वजह से सभी जो बंध लंबाई है कार्बन कार्बन वो समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साझा करने का मौका सबको बराबर मिलता है, डीलोकलाइज करने का मौका सबको बराबर मिलता है। यहाँ साइक्लोब्यूटाडाइन में सबको बराबर मौका नहीं मिलता, क्योंकि उससे जो रिंग करंट तैयार होता है वो ग्रुप उसको अनस्टेबल कर देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ 10 एन्यूलिन का। 10 एन्यूलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अंदर 10 कार्बन एटम्स भी हैं, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो। अब देखिए कि ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये प्लानर नहीं है। इसमें जो 2 हाइड्रोजन हैं, इन दोनों कार्बन के ऊपर
जो कि अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं इसमें, और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन जो अंदर की तरफ मुड़े हुए कार्बन के ऊपर हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं। तो एक हाइड्रोजन वलय के ऊपर और एक हाइड्रोजन वलय के तल के नीचे चला जाता है। जो थिक लाइन है, मोटा लाइन है, उस वो वलय के ऊपर वो हाइड्रोजन मुड़ गया, और ये जो है वलय से नीचे मुड़ गया। हमें मालूम है कि जैसे बेंजीन है, उसके जो सभी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उसी तल पे होते हैं, तो सेम तल पे होते हैं, एक ही समान तल पे होते हैं, जबकि यहाँ पर जो वलय है वो पूरी तरह से समतलीय नहीं है। तो जो एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी वलय को समतलीय होना चाहिए। यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस देखे थे कि वो संयुग्मित हो, कॉन्जुगेटेड हो, दूसरा साइक्लिक हो, और तीसरा हमने देखा था वो प्लानर हो। तो इसमें ये प्लानर नहीं रहता, एक शर्त टूटती है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ना तो ये एरोमेटिक होगा, ना तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, जब बल्कि ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये पहली पहचान हमने करी एक नॉन एरोमेटिक यौगिक का। अब देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है 4n के अनुसार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं। ये साइक्लोब्यूटाडाइन हमने देखा ही है, ये पेंटालीन को भी हमने देखा है, n=2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी 2 पी इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन का मान है, इसके अंदर 1 लगाएंगे तो एन का मान है 4, तो ये है एंटी एरोमेटिक। इसी तरह से हम बाइफिनाइलिन को देख रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर 12, n=, इसमें 3 है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो करता है। ये संरचना प्लानर है, साइक्लिक है और संयुग्मित है। प्लानर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लानर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लानर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड। तो लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n, इसलिए ये हुए एंटी एरोमेटिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट जानकारी। देखिए, सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमेशा एरोमेटिक नहीं होंगे। ये भी एग्ज़ाम का जो है प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी, रेगुलर एग्ज़ाम का भी। देखिए, ये बेंजीन है, साइक्लिक है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, संयुग्मित, चक्रीय यानी और समतलीय। और पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 के अनुसार इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें देखिए, ये इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बढ़िया। ये संयुग्मित है, हाँ, लेकिन ये चक्रीय नहीं है, तो ए साइक्लिक है, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन और संयुग्मित होने के बावजूद भी ये जो है एरोमेटिक नहीं है, लेकिन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं पायरॉल, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी इलेक्ट्रॉन्स, उसको वो इस चक्र में देता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर उसी से मिलता जुलता उतने ही कार्बन का दूसरा यौगिक है, लेकिन ये ए साइक्लिक है, चक्रीय नहीं है, इसलिए भी एरोमेटिक नहीं है, यानी ये नॉन एरोमेटिक है। ये भी नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर भी ये नॉन एरोमेटिक है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, क्योंकि ये चक्रीय नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये और ये यौगिक देखिए, इसमें संयुग्मित द्विबंध की श्रृंखला नहीं है, ये प्लानर नहीं है, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी आप कह सकते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार नहीं है। यहाँ अगर n का मान हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रहा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। आप ये कह सकते हैं 4n+2 पाई को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन संयुग्मित नहीं है, ये संयुग्मित नहीं है, समतलीय नहीं है, और इसमें सभी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, और इसमें सिर्फ इन दोनों के अलावा कहीं और p ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अनुनाद संभव नहीं है।
सेम टू सेम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के अंदर, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कह सकते हैं कि 4n + 2 पाई में n का मान 0 रख लीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक होगा क्योंकि ये चक्रीय है। लेकिन इसमें जितने सारे वलय के अंदर एटम्स हैं उनमें p ऑर्बिटल नहीं है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये समतलीय नहीं है, ये भी समतलीय नहीं है। तो ये किसी भी हालत में ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये इसकी पहचान है कि वो प्लानर, समतलीय, ये दोनों समतलीय नहीं हैं। ये चक्रीय नहीं है, ये चक्रीय है लेकिन समतलीय नहीं है, और संयुग्मित नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है आप पता कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। हालांकि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक क्या है। यहाँ देखिए हेक्साट्राइन है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? संयुग्मित सिस्टम है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हकल रूल के अनुसार हुआ। लेकिन सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाँ भाई, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन ये ओपन चेन सिस्टम है। तो 3 शर्तें हैं, उसमें से एक टूटती है, वो है साइक्लिक, फिर है कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मित, और है प्लानर। तो इसमें जो शर्त टूट रही है कि ये चक्रीय नहीं है, हालांकि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो शर्त टूट रही है, तो ये तो ना तो एंटी एरोमेटिक होगा ना एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। मुझे उम्मीद है अब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नॉन एरोमेटिक कब होगा और एंटी एरोमेटिक कब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पूरी तरह से ये संयुग्मित नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई p ऑर्बिटल नहीं है। तो एक कार्बन ऐसा है जिसमें p ऑर्बिटल नहीं है, तो संयुग्मन खत्म होता है। देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो 2 सिंगल बंद आ गए, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, संयुग्मित नहीं है। तो इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, लेकिन प्लानर भी नहीं है, समतलीय नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी कार्बन sp2 नहीं हैं, ये क्लोज रिंग वाले सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोज रिंग सिस्टम होता है, तो हकल रूल एरोमेटिसिटी के लिए। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर p ऑर्बिटल एक होना चाहिए था संयुग्मन के लिए, और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन और रिंग करंट के लिए, जो कि इसके अंदर वलय में रिंग इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थापन संभव नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। 1 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड के कारण यहाँ पर p ऑर्बिटल नहीं है, और p ऑर्बिटल नहीं होने के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं है। सो इट इज़ नॉन एरोमेटिक। इन बातों को ध्यान में रखिएगा जब आप आगे पहचान करें। फिर देखिए, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है क्योंकि सारे जो एटम्स हैं संयुग्मित हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ p इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, संयुग्मित है। और यहाँ पर आप देखें कि ये 2 सिंगल बॉन्ड एक के बाद एक आ जाते हैं, तो संयुग्मन टूट गया। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने पर एंटी एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल नहीं है। p ऑर्बिटल होने से ये सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते, तो p ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होता तब वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सॉरी p इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होता तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन फिर उसके लिए CH3 का नहीं होना ज़रूरी उचित नहीं था। और अगर p ऑर्बिटल यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तब जाके ये एंटी एरोमेटिक होता। ना तो ये एंटी एरोमेटिक है, ना तो ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि संयुग्मित नहीं है, संयुग्मित नहीं है, समतलीय नहीं है, और प्रत्येक कार्बन पर p ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है।
उसी प्रकार से ये भी नॉन एरोमेटिक है, जबकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ एक p ऑर्बिटल है, वो p ऑर्बिटल जो है यहाँ पर p ऑर्बिटल है, यहाँ पर p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो रेजोनेंस में सहायता कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। और सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का मान है 0 इसके लिए। यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल नहीं है। p ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन करने में हेल्प नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है। और संयुग्मन नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, संयुग्मित जो श्रृंखला है वो खत्म है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल नहीं है। संयुग्मन के लिए p ऑर्बिटल का हर कार्बन के ऊपर होना ज़रूरी है। तो हर कार्बन पर p ऑर्बिटल हो तो वो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक हो सकता है। हर कार्बन पर p ऑर्बिटल नहीं हो तो वो संयुग्मन टूटता है, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। उसी तरह से यदि वो प्लानर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। उसी तरह से वो चक्रीय नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। आइए देखते हैं कुछ और जानकारियाँ यहाँ। फिर उसी तरह से है, ऑल रिंग कार्बन्स आर कॉन्जुगेटेड, संयुग्मित है तो एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये जो है चारों बंद है इस नाइट्रोजन के ऊपर, और ये नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो संयुग्मन के लिए डबल सिंगल का कंटिन्यूस चेन होना चाहिए, जो कि यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है क्योंकि सारे जो वलय के जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और संयुग्मित हैं, लेकिन इसमें वो स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बन है वो सैचुरेटेड है, sp3 है, और 2 सिंगल बॉन्ड कॉन्टिन्यूशन में एक दूसरे के हैं, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि संयुग्मन इसमें टूट रही है। साइक्लिक है, प्लानर है, संयुग्मन नहीं है। इसमें साइक्लिक है, प्लानर है, संयुग्मन नहीं है। तो 3 शर्तें थी, साइक्लिक हो, प्लानर हो, समतलीय हो, और कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मित हो। तो इसमें से एक शर्त भी अगर टूट जाती है वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप इसको रिपीट करके देखेंगे और एग्जाम्पल्स को करेंगे तो फिर आपको ये अच्छी तरह से पता पड़ जाएगा और अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव एन अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर p ऑर्बिटल। यही चीज़ मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताई थी। हर कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल होना चाहिए। यहाँ पर p ऑर्बिटल नहीं है, इस वाले कार्बन पर p ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो सकता पूरे वलय के अंदर, क्योंकि एक जगह वो श्रृंखला मतलब संयुग्मन की जो चेन है, संयुग्मन जो है यहाँ के नहीं हो सकता। रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर संयुग्मन नहीं है। संयुग्मन के लिए हर एटम के ऊपर प्योर p ऑर्बिटल होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होना चाहिए। इसी तरह का एग्जाम्पल अब एक और लास्ट देखिए, एरोमेटिक आउटसाइड बट नॉन एरोमेटिक इनसाइड। बाहर की तरफ अगर आप देखें ये एरोमेटिक है। सारे जो एटम हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ देखिए प्रत्येक कार्बन बाहर की तरफ, अंदर वाले ये 2 कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन sp3 हैं। sp3 है तो इनमें प्योर p ऑर्बिटल नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस अंदर की तरफ नहीं हो सकता, अंदर की तरफ रेजोनेंस नहीं हो सकता। लेकिन बाहर की तरफ जो जितने कार्बन एटम्स हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और प्रत्येक कार्बन के ऊपर बाहर की तरफ जो कार्बन है हर एक के ऊपर एक प्योर p ऑर्बिटल हर एक के ऊपर है। तो हर एक के ऊपर प्योर p ऑर्बिटल है, तो सभी के सभी जो बाहर वाले कार्बन हैं वो रेजोनेंस में भाग ले सकते हैं, अंदर के 2 जो है रेजोनेंस में भाग नहीं ले सकते। तो ऐसा जो स्ट्रेंज केस है एरोमेटिसिटी का, देखिए टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 यानी 4 × 3 यानी n का मान है, अगर हमने 3 रखा है तो 4n+2 के अनुसार 14 इलेक्ट्रॉन जो है हकल रूल को फॉलो करते हैं। बाहर वाला सिस्टम एरोमेटिक,
अंदर के 2 कार्बन नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए पी ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है, संयुग्मन का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन का होना ज़रूरी है। नॉन एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होगा। तो ये अंदर वाले जो है वो नॉन एरोमेटिक है। हकल्स रूल फेल्स फॉर पॉलीसाइक्लिक सिस्टम्स विथ मोर देन 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हकल रूल जब 20 पाई इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी सिस्टम में होते हैं तो हकल रूल जो है वो फेल होने लगता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इस वीडियो में दी, इससे कम में आप एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में नहीं समझ पाते, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाइए। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्लीट वीडियो को जानकारी के लिए बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो खास बीएससी फर्स्ट ईयर तक ही अगर पढ़ाई कोई करता है तो सिर्फ एरोमेटिसिटी जान लेना ही काफ़ी होता है। लेकिन कभी कभी एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में भी पूछ लिया जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।